बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम्स के साथ इस्लामाबाद से मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज शहर इक़्तिदार की आवाम से बात होगी मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ कारकुन से लड़ता दिखाई देता था, मगर आज की सियासत रवायत से हट कर ज़ातियात पर आ चुकी है। एक दूसरे को ज़ाती तौर पे कड़ी तनकीद का निशाना बनाना, टीवी स्क्रीन्स पर एक दूसरे को थप्पड़ मारना। नेशनल असम्बली जो कि अवाम की नुमाइंदगी के लिए बना है, नेशनल असम्बली में एक मोतबर सियासतदान के बारे में फ़िक्रा कशी करना, उसका किरदार कशी करना, ये एक अजीब तरह की एक सियासत जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। आज बात होगी आम आवाम से इस सियासत पर कि अवाम इस पर क्या राय रखते हैं। मेरे साथ रहिए। पहले तक सिर्फ कारकुनान आपस में लड़ते थे, अब सियासतदानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। बाकायदा गालम गलोच, एक दूसरे को थप्पड़ मारना, फिर कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे एक जो मोतबर शख्सियत है उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी करना। क्या समझ रहे हैं इसका क्या असर पड़ेगा आम आवाम पे? देखिए जी, ये तो गलत बात है। इसमें तो हम खुद भी, कोई भी आवाम है चाहे किसी भी पार्टी के हो, एक तो कारकुन पहले होते थे तो हम तो कारकुन पे भी कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी जब जो है सियासी लीडर ऐसे करेंगे तो हमारे मुस्तकबिल में हमें क्या सबक दे के जा रहे हैं। मेरी तो यही गुजारिश है, कोई भी सियासी लीडर किसी भी जमात को, उनको यही चाहिए कोई अच्छा मैसेज दे, आगे अपने अवाम को अच्छा गाइड करें। ये लड़ना झगड़ना, ये गालम गलोच देना, ये इंतहाई गलत बात है और ये गलत रवायत ये हो रही है। और मैं यही मेरी गुजारिश भी होगी अवाम से भी और लीडरान से भी कि इख्तिदार आके इस तरह के काम ना करें, ना कोई ऐसे सबक दे। ये कौम है, इस कौम को मजबूत बनाए, उनको कोई सबक दे के जाए इसमें। बिल्कुल, सियासत को सियासत की हद तक रखा जाए। बहुत शुक्रिया। पहले तक ये होता था कारकुन से लड़ता था, अब सियासतदानों ने ऑन टीवी स्क्रीन एक दूसरे को थप्पड़ मारना, गालियाँ देना, फिर कौमी असम्बली में एक दूसरे को नाजेबा अल्फाज से पुकारना, ये शुरू कर दिया है। क्या समझते हैं इस मनफी सियासत का आम आवाम पर क्या असर पड़ रहा है? सर, मुझे जो लगता है ना कि मैं वैसे यहाँ पे ऑफिशियल भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ और वैसे भी जब मैं यहाँ पे मार्केट्स वगैरह में घूमता हूँ कि पाकिस्तान में ना एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, लोगों के दिमाग में ना बर्दाश्त बहुत कम है। ठीक है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना, ये बहुत कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी जब इस तरह की बातें शो होगी, ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद है जो टीवी देखती है यहाँ पे। इवन के हमारे जो ना आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, सोशल मीडिया पे भी आजकल क्लिप्स वगैरह आना नॉर्मल सी बात हो गई है। ठीक है, जब हम जिनको हम फॉलो करते हैं अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे एज आ इंडिविजुअल। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये बहुत ही एक गलत बात है कि आप जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके, ठीक है, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, स्पेशली जो है ना फीमेल्स का ऐसे करना, ठीक है, तो ये किसी तरह भी जो है ना काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये इस बात को ख़त्म होना चाहिए, रुकनी चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि इस सारे वाक़े के बाद अवामी हलकों में क्या उनके किरदार को लेकर कुछ ऐसा निज़ाम होगा कि आने वाले वक्त में उनके इंतखाबाती अमल में इसका कोई असर पड़े? देखिए जी, हमारी जो आवाम है उसका जो मेमोरी है ना वो बड़ी शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो ये लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं इस तरह की चीज़ें, और माशाल्लाह पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो ये पाकिस्तानी आवाम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। तो ये वैसे भी जो इनकी मार्केटिंग होती है, मैं इसको मार्केटिंग कहूँगा, इनकी मार्केटिंग होती है वो आखिरी साल में चलेगी। तो जब चौथा साल शुरू होगा तो उसके बाद इनकी मार्केटिंग हुई, वहाँ पे बड़े आराम से और पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ चलेंगे। तो उस वक्त तक पाकिस्तानी आवाम भूल गई होगी। तो ये जब तक हम पाकिस्तानी आवाम की यादाश्त अच्छी नहीं होती तब तक ये वाक़यात होते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। कारकुन लड़ते थे, अब सियासतदानों ने लड़ना शुरू कर दिया है। टीवी स्क्रीन्स पर बैठ के एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे को थप्पड़ मारना, ये सरेआम होता जा रहा है। इसका आम आवाम पर क्या तासुर पड़ेगा? सर, आवाम पे क्या असर पड़ना भाई, मेरे जैसे देखें, बड़ों को देख के छोटे भी सबक सीखते हैं। अगर हमारे बड़े सियासतदान ये लोगों को सबक दे रहे हैं कि आप इस रास्ते पे चलें, तो यानी कि जो हमारी आवाम है वो भी ख़राब हो रही है उनको देख के। अगर हमारे सियासतदान ऐसे होंगे तो फिर आवाम का क्या हालात होगा? अच्छा, अवाम को क्या करना चाहिए ऐसे सियासतदानों के खिलाफ जो इस तरह के काम करते हैं? तो अवाम को उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। हमारी आवाम बेहिस हो चुकी है, इसीलिए तो हम लोग ये दुनिया आवाम से दूसरी कंट्री से पीछे रह गए हैं। ये हम लोग किसी एहतजाज नहीं करते, इस पर बोलते नहीं हैं किसी बात पे भी, बस देख के खामोश हो जाते हैं। ऐसे लोगों का होना क्या चाहिए? बाइकआउट करना चाहिए, इलेक्शन में इन लोगों को वोट नहीं डालने चाहिए, या इनके साथ गुफ्तगू करना बंद कर दे? होना क्या चाहिए? बिल्कुल, जैसे आपके सदर भी फरमाते हैं कि जी अगर रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके वज़ीर को रिज़ाइन दे देना चाहिए।
तो अभी आप देख ले, अगर सियासतदान अगर सरेआम थप्पड़ मार रहा है तो उसके साथ ये तो हमारे सदर को या वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए ना कि क्या कर रहा है, उसको भी उसके इल्म में भी है, सब कुछ है। तो ये तो सारा उसको देखना चाहिए, इन लोगों को देख, जब वो ही नहीं इस चीज़ का एहसास करे, हमारी आवाम भी आराम से बैठी है, तो फिर आप खुद सोचें कि उसका क्या हो सकता है। पहले सिर्फ कारकुन लड़ते थे, अब सियासतदानों ने लड़ना शुरू कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर बैठ के थप्पड़ मारना, गाली देना, क्या समझते हैं इसका आम आवाम पर क्या असर पड़ रहा है? जी, इसके वाले से मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँ, जो ख़ुद जो लोग बड़े को जो छोटों को कहते थे ना कि इस पे एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और सब मिलकर एक साथ चलना चाहिए। आज जो बड़े, जो सबसे बड़े जो लोग होते हैं वही उठ के लोगों को, छोटों को जिस तरह सिखा रहे हैं, जो जिस तरह बैठ के वो थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरों को जाहिर सी बात आवाम के ऊपर भी असर पड़ रहा है और जो एक दूसरे को देख के बंदा जाहिर सी बात आगे जा रहा है। तो इनको खुद इस चीज़ का जिस तरह इंतशार फैल रहा है, जिस तरह इनको खुद पहले सबक सीखना चाहिए, इनको खुद जिस तरह खुद को भी तमल का मुजाहरा करना चाहिए और दूसरों को भी साथ करना चाहिए। तो मुझे बताइएगा, पाकिस्तानी सियासत जो है, अब सियासतदान रवायत की सियासत से हटकर मार धाड़, ज़ाती तनकीद, घरों तक जाना और गालम गलोच तक पहुँच चुके हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैं समझता हूँ, आई थिंक टॉलरेंस की कमी है। हमें इख्तिलाफ़ के बावजूद एक दूसरे के नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह रिएक्ट कर देना चाहिए। जो भी हुआ, मतलब पिछले दिनों जो टीवी पे हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। दोनों बड़े मेच्योर और सीजन सियासतदान थे और मतलब जो इश्यूज़ है उन पे बात करें। आई थिंक पर्सनल और ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये थप्पड़ मारना, नेशनल असम्बली में नारेबाजी करना, क्या इसका जो तासुर है वो अवाम तक ठीक पहुंच रहा है और आइंदा आने वाले इंतखाबात पे उन उम्मीदवारान पे इसका कोई असर पड़ेगा जो उन वीडियोस में देखे गए हैं? उम्मीदवारान से ज़्यादा हमारे अवाम पे पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना डिफरेंट पार्टी से जो ताल्लुक़ है उन लोगों का, उनको फॉलो करते हैं। अगर वो ख़ुद लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे तो फिर अवाम क्या करेंगे? अगर वो मतलब 10% रिएक्ट करेंगे तो अवाम में तो 80-90% रिएक्ट आएगा। वो थप्पड़ मारेंगे तो इधर भी तो लोग थप्पड़ मारेंगे फिर एक दूसरे को, तो इससे हमारे मुल्क का जो मतलब निज़ाम है और भी ख़राब हो सकता है। पहले तक सिर्फ कारकुनान आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को कुर्सियाँ मारनी, लड़ाई झगड़े होते थे। अब टीवी स्क्रीनों पे ये हाल है कि सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार दाड़ कर रहे हैं। फिर नेशनल असम्बली में ये वाक़यात देखने में सामने आए, इसका अवाम पे क्या तासुर जाता है? अवाम पे जी बहुत बुरा तासर जाता है। देखें, ये सियासतदान हमारे मुल्क के लिए बने हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना है, ये आपस में लड़ झगड़े तो क्या हमारा तासर जाता है? बैनुल-अक़वामी मीडिया पे हमारा क्या तासर जाता है कि हमारे सियासतदान आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो रहे हैं सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए, अवाम के मफादात के लिए नहीं। तो बेहतर यही है कि ये बैठ के अपने मफादात को हल करें, मुज़ाकरात से हल करें, ना कि एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो। सियासत रवायत से हटकर लड़ाई तक पहुंच चुकी है, टीवी स्क्रीनों पे थप्पड़ मारना एक दूसरे को, नेशनल असम्बली में एक सियासतदान के ख़िलाफ़ नारे लगना, किस नज़र से देखते हैं इसे? ये आवाम को जो है ना वो बस एक तरफ किया जा रहा है। ठीक है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम को जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं। कारकुनान का लड़ना जो है ना वो एक अपना मायने रखता है। ठीक है, वो छोटे तबके पे हैं, आप स्क्रीन पे बैठ के जो है ना वो आप लड़ के जो है ना वो क्या पैगाम दे रहे हैं आवाम को? आपने इलेक्शन लड़ना है, आवाम के मसाइल को हल आवाम के मसाइल को हल करना है। तो आप इस तरह की जब आप हरकतें करेंगे तो आवाम का एतमाद जो है ना आपसे उठ जाएगा और आइंदा आवाम को जो है ना आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अवाम भी इस मसले से काफ़ी हद तक बाशऊर हो चुके हैं कि सियासतदान को इस किस्म की हरकत से गुरेज करना चाहिए, न सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर बल्कि उनको आम ज़िंदगी में भी सियासत को सियासत तक ही महदूद रहने देना चाहिए। सियासत का ज़ातियात पर उतरना ये एक इंतहाई अलार्मिंग बात है पाकिस्तानी मईशत के लिए, आवाम के लिए, क्योंकि बड़ों को देखकर ही छोटे सीखते हैं और इनको फॉलो करने वाली जो आवाम है वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।